जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से रात 8 बजे वाली क्लास में आप सभी का स्वागत है, जहां हम चर्चा कर रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। तो बिना किसी देरी किए स्टार्ट करते हैं आज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में, है ना। क्लास को लास्ट तक देखना, मजेदार चीजें होने वाली है, अच्छी चीजें मिलने वाली है। और अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक नहीं किया है तो, और कमेंट कर जरूर बताना कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है। इसको आगे कंटिन्यू रखने वाले हैं बहुत लंबे टाइम तक, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चंस की, ग्रुप के प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए हैं उनकी। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है देखना, लेट जी बी ए नॉन साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4। पहला क्या कहा है, जी नॉन साइक्लिक ग्रुप है ऑर्डर 4 का। स्टेटमेंट 1 गिवन है, देयर डज नॉट एग्जिस्ट इंजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम G to Z8। और सेकंड क्या कह रहा है, there does not exist surjective homomorphism from Z8 to G। पहले G to Z8 पूछ रहा है, दूसरे में Z8 to G के बारे में चर्चा करने को कह रहा है। सबसे पहले स्टेटमेंट में जो ऊपर गिवन है, G नॉन साइक्लिक ग्रुप है ऑफ ऑर्डर 4 का। आपको पता हो ऑर्डर 4 के दो ही सब ग्रुप होते हैं अप टू आइसोमॉर्फिज्म, है ना। क्या होंगे, दो डिफरेंट टाइप के होंगे, फर्स्ट Z4 जैसा, सेकंड K4 जैसा। फर्स्ट Z4 जैसा, सेकंड K4 जैसा। Z4 जो है वो साइक्लिक होता है, पर यहां क्या कर रहा है, नॉन साइक्लिक। इट मींस K4 के बारे में बात कर रहा है ना, K4 के बारे में। तो आपको डायरेक्ट K4 नहीं देके वो पहले तो आपसे ही चाह रहा है कि क्या ये आपके पता है या नहीं है। फिर आगे सुनना, वो कह रहा है G से Z8 के ऊपर इंजेक्टिव मैपिंग मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मतलब F कोई ऐसा 1-1 होमोमॉर्फिज्म हो K4 से Z8 के ऊपर, ऐसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जो होमोमॉर्फिज्म भी हो और 1-1 भी हो। अगर 1-1 होमोमॉर्फिज्म हुआ ना, तो डोमेन वाला जो ग्रुप है कोडोमेन वाले किसी सब ग्रुप के आइसोमॉर्फिक होना चाहिए। तो आपको ये ध्यान हो, इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि कोडोमेन वाले ग्रुप में K4 जैसा सब ग्रुप ढूंढना है। पर Z8 में हर सब ग्रुप साइक्लिक होता है, Zn में हर सब ग्रुप साइक्लिक होता है, K4 जैसा कुछ भी नहीं होता। तो इसका मतलब यहां से यहां 1-1 होमोमॉर्फिज्म तो नहीं मिलने वाली। इट मींस स्टेटमेंट 1 क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो फर्स्ट ऑप्शन तो हो ही गया। सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड पे सुनना, कह रहा है देयर डज नॉट एग्जिस्ट सर्जेक्टिव होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Z8 to G। मतलब वो चाह रहा है कि एक ऐसी होमोमॉर्फिज्म जो Z8 से G मतलब K4 के ऊपर ऑन टू हो जाए, होमोमॉर्फिज्म हो। एक कंडीशन है, इफ G इज साइक्लिक देन G by H हैज टू बी साइक्लिक। आप यहां कर्नल कुछ भी बनाओगे, अगर ऑन टू करना चाहते हो तो Z8 और कर्नल इज आइसोमॉर्फिक टू K4। पर मैंने क्या कहा, Z8 या G साइक्लिक है तो G by H ऑलवेज साइक्लिक होना पड़ेगा, कभी भी नॉन साइक्लिक नहीं हो सकता। इसका सिंपल सा मतलब निकल कर आता है कि Z8 से ये जो गिवन G है या जो K4 है उसके ऊपर ऑन्टो होमोमॉर्फिज्म कभी नहीं मिलेगी। इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट भी ट्रू हो गया। इसका मतलब ये क्वेश्चन MSQ में था, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, जेम 2019 के अंदर। बड़ा आसान क्वेश्चन था, कोई बड़ी बात नहीं थी। हमको दो चीजें के बारे में जानकारी होती तो ये आराम से क्वेश्चन होने लायक है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आता हूं, देखना जी क्या कह रहा है, नॉन अबेलियन ग्रुप। स्टेटमेंट आराम से शांति से पढ़ो, नॉन अबेलियन है, ठीक है। वाई किस में है, G में है। FGH फ्रॉम G टू इटसेल्फ G है। क्या कह रहा है, FGH 3 है जो G से G के ऊपर कुछ डिफाइन है। F ऐसे डिफाइन है, G ये डिफाइन है और H ये डिफाइन है। फिर आगे कह रहा है कि H और G के बारे में। अगर देखा जाए ना, H के बारे में एक बार थोड़ा सा चर्चा करना, G ऑफ X यही होगा, G ऑफ X। G ऑफ X कहता है X इनवर्स, फिर X इनवर्स का इनवर्स, इट मींस X। तो HX तो आइडेंटिटी आ गया, और आइडेंटिटी जो मैप है वो ऑलवेज होमोमॉर्फिज्म तो होती है। तो H तो है, वो तो होमोमॉर्फिज्म पक्का होना है ना। तो अभी तक तो कोई ऑप्शन डिस्कार्ड नहीं हुआ। आगे बात है G की।
जी होमोमॉर्फिज्म है कि नहीं है, तो जी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई का इनवर्स, ये आएगा हमारे पास वाई इनवर्स एक्स इनवर्स। हमको क्या चाहिए, जी ऑफ एक्स जी ऑफ वाई के इक्वल चाहिए, इसका मतलब हमको चाहिए एक्स इनवर्स वाई इनवर्स। क्या जी अबेलियन है, अबेलियन होता तो हम पलट देते और ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती, तो जी अबेलियन नहीं है, इस वजह से ग्रुप जी की बात कर रहा हूं। तो ये जो स्मॉल जी मैपिंग है ये होमोमॉर्फिज्म नहीं बन पाएगी जी के नॉन अबेलियन होने की वजह से। तो यहां पर हमारे पास एक ऑप्शन तो खत्म हो गया और दूसरा भी खत्म हो गया। वो कह रहा है जी एंड एच आर होमोमॉर्फिज्म बट एफ इज नॉट, तो जी तो नहीं है एफ भी नहीं है, दो ऑप्शन डिस्कार्ड हो गए। बचे हुए कौन से, वो कह रहा है एफ इज होमोमॉर्फिज्म बट जी इज नॉट, तो एफ को होमोमॉर्फिज्म चेक करना पड़ेगा। कैसे करेंगे देखना, एफ को होमोमॉर्फिज्म चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां से आप क्या करो, सिंपल सा जो डेफिनेशन है ना वही लगा लो, उससे हो जाएगा। एफ ऑफ, जैसे मैंने यहाँ ए बी लगा लिया तो क्या होगा, वाई ए बी वाई इनवर्स, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं वाई ए वाई इनवर्स वाई बी वाई इनवर्स, ये हमारे पास आ जाएगा वाई ए वाई इनवर्स और वाई बी वाई इनवर्स, ये आ जाएगा एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी। इट मींस एफ होमोमॉर्फिज्म हो गया। तो एफ होमोमॉर्फिज्म है, एच होमोमॉर्फिज्म है बट जी नहीं है, इसका मतलब एफ होमोमॉर्फिज्म है बट जी नहीं है, एच होमोमॉर्फिज्म है बट जी नहीं है। कंफर्म, कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं, सिंपल से लॉजिक, सिंपल से जो होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन है उनसे ये क्वेश्चन हो रहे हैं, है ना। ये भी कौन सा क्वेश्चन था, जेम 2019 का, है ना। एक बार फिर से यार की, अगर आप लोगों को ये सीरीज अच्छी लग रही है तो कमेंट कर कर जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सबको फायदा मिले, ठीक है। अगले वाले पर आ रहा हूं, बहुत शानदार तरीके से करेंगे, देखना। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट, एक सेट है इसमें कितने एलिमेंट है ये पूछ रहा है, पूछने दो। वेयर ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द परम्यूटेशन ग्रुप S3, ई क्या कह रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट है परम्यूटेशन ग्रुप S3 का। देन इस सेट की कार्डिनलिटी क्या होने वाली है, कैसे करेंगे सुनना। यहां गिवन है ऐसे एक्स S3 से जिनकी पावर 4 आइडेंटिटी आ जाए। अगर आपको पता हो a to the power m इक्वल टू आइडेंटिटी, इट्स इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ a डिवाइड्स m, ये एक रिजल्ट है, बस इससे क्वेश्चन बन जाना है। क्या, S3 में वो एलिमेंट ढूंढने हैं जिनकी ऑर्डर 4 को डिवाइड कर रही है, और ये ध्यान हो S3 में ऑर्डर 1 का एक एलिमेंट, ऑर्डर 2 के 3 एलिमेंट, ऑर्डर 3 के 2 एलिमेंट, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्डर 1 और ऑर्डर 2 ये दोनों ही 4 को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब ऑर्डर 1 के और ऑर्डर 2 के जो एलिमेंट हैं वो इसके अंदर आएंगे। S3 में 4 ऑर्डर का कोई एलिमेंट नहीं होता है, तो पॉसिबिलिटी क्या आई, 1 और 3, तो कितना आ जाएगा 4। बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही आसान, है ना। इतने आसान क्वेश्चन, है ना, जो आराम से आपको सिलेक्शन करा देंगे ग्रुप में। मतलब हर बार 8-9 नंबर के क्वेश्चन तो ऐसे हैं कि चलते फिरते आपसे कर सकते हो, और अभी तक कोई भारी क्वेश्चन नहीं आया है फंसाने वाला। देखना अगला क्या कह रहा है, ये भी आसान था ना, कोई बड़ी बात नहीं थी, बस आपको ये प्रॉपर्टी ध्यान हो, a to the power m इक्वल टू e, इट मीन्स ऑर्डर ऑफ a डिवाइड्स m। अब आपको वो एलिमेंट्स ढूंढने a जिनकी ऑर्डर m को डिवाइड करी, ऐसे कितने हैं, मतलब यहां 4 है तो 4 को डिवाइड करें, ऐसे कितने हैं, ठीक है। मैंने पहले भी क्लासेस में कहा है, अब फिर से कहता हूं कि आपको SN ZN, है ना, हमारे पास C स्टार डॉट, इन सारे ग्रुप Q by Z, इन सारे ग्रुप के बारे में जानकारी रखनी ही चाहिए, आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस निकल सकते हैं। देखना अगला क्वेश्चन, देखना मस्त तरीके से उठाएंगे, देख मजा आने वाला देखकर कि यार सर क्या तरीके से कराया। सुनना, G है, N बिलोंग टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर N 55 के बराबर या उससे छोटा है, बट शर्त यह है कि GCD ऑफ N, 55 शुड बी 1। सॉरी, ग्रुप है अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 55, ठीक है। वो कह रहा है एक्स जी में है,
अच्छी बात है, पर प्रॉपर्टी क्या रख रहा है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 26 एंड एक्स ग्रेटर देन 30, देन एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, सिंपल सी बात पूछ रहा है, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अब सिंपल सा थोड़ी सी कंडीशन सोचेंगे, थोड़ा दिमाग लड़ाना है क्या। सबसे पहले तो आपको मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 55 का मतलब पता होना चाहिए। जब भी a डॉट बी करोगे, a इंटू बी करना है, जो मिला उसमें 55 का भाग लगाया तो रिमाइंडर जो होगा वो हमारा आंसर होगा। कंफर्म। अब क्या होगा, जैसे मतलब ये हुआ कि ऐसा कौन सा नंबर x जो 30 से बड़ा है जिसका स्क्वायर करने पर रिमाइंडर 26 मिल जाए, मतलब जिसका स्क्वायर करने पर जिसमें 55 का भाग लगाएंगे रिमाइंडर कितना मिल जाए, 26 मिल जाए। इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि एक्स स्क्वायर माइनस 26 इक्वल टू 0। इट मीन्स इस नंबर में 55 का भाग लगाऊं तो रिमाइंडर आएगा 0। अब बात यहां सामने आती है कि ऐसा कौन सा नंबर है 30 वाला, रिमाइंडर दे दे 0। अच्छा, उस नंबर, ये जो नंबर है 55 का भाग जा रहा है, इट मीन्स 5 का भी जाना चाहिए और 11 का भी जाना चाहिए। कंफर्म हुआ, इस नंबर में 5 का भी भाग जाना चाहिए और 11 का भी जाना चाहिए। 11 का तो हमारे लिए टिपिकल पड़ता है, पर हमको इतना पता है कि 5 का भाग जानने के लिए रिमाइंडर हमको क्या चाहिए, निकाल सकते हैं शेषफल, जो लास्ट में ना 5 बचना चाहिए। एक ये यानी कंडीशन, तब वहां 5 का डिवाइड चल जाएगा। तो आप ऐसे नंबर ढूंढो जो 30 से बड़े हो, जिनके स्क्वायर में से 26 घटा दो तो रिमाइंडर 5 मिल जाए या 0 मिल जाए। कंफर्म। सुनना मैं क्या करता हूं, अच्छा साथ में जिनका जीसीडी n के साथ, सबसे पहली बात, अगर मेरे पास यहां लास्ट में 1 आए शेषफल, मतलब लास्ट डिजिट 1 आए, उसमें से 26 घटाऊं तो शेषफल लास्ट डिजिट 5 आने वाला है ना। तो मैं ना उन नंबर को ट्राई करता हूं जिनमें लास्ट में 1 आ रहा है यूनिट प्लेस पर, इकाई नंबर पर, और साथ में वो नंबर 30 से बड़े हैं, 55 से छोटे हैं या बराबर है, और जिनका 55 के साथ जीसीडी 1 आ रहा है। तो पहला नंबर तो 31, तो आप क्या करो 31 का स्क्वायर। अब सर 31 का स्क्वायर हम कहां से करेंगे, 3 प्लस 30 प्लस 1 का स्क्वायर कर दो, कितना मिलेगा 900 प्लस यहां से 60 प्लस 1 माइनस 26। अच्छा 1 करोगे तो 25 बचेगा, तो यहां से मिलेगा 935। 935 में 5 को तो भाग जा रहा है, 11 का जाएगा कि नहीं जाएगा, दोनों को जाएगा तो 55 का जाएगा। सोचना है ना। 11 के लिए सीधा सिंपल सा तरीका, यहां से प्लस, यहां माइनस, प्लस, ये करो प्लस माइनस प्लस और जोड़ दो, क्या वो उसमें 11 का भाग जा रहा है तो नंबर में जाएगा। तो आप देखोगे 5 माइनस 3, यहां से क्या मिलेगा 2 और ये 9। अच्छा यहां हमारे पास एक तो मिला है हमको 31, पक्का 11 का भाग जा रहा है ना। अच्छा फिर 11 का लगा के देख लो, वैसे ही यहां से 88, बिल्कुल एक तो नंबर आएगा 31। अच्छा आगे क्या है, अगर 41 का स्क्वायर ट्राई करूं तो मैं 41 का। अच्छा दूसरा ये सोचना है कि 55 के स्क्वायर के साथ, 55 के स्क्वायर के साथ हमारा 55 स्क्वायर क्या, 55 के साथ जीसीडी 1 दे दे, है ना, बिल्कुल दे रहा है 31। अब अगला और कोई नंबर होगा, देख सकते हैं, देखना 41 का स्क्वायर कितना होगा हमारे पास, 40 का 1600 प्लस 80 प्लस 1 माइनस 26, कितना मिलेगा ये देख लो। 1 यहां से गया 25, तो यहां से मिलेगा 25 से 20 1655। वैसे तो आंसर आ चुका है हमारा। देखो इस नंबर में 5 प्लस 5 माइनस 5 0, फिर प्लस 6 माइनस 1, ये तो नहीं हो रहा ना, तो इसका मतलब 41 तो नहीं होने वाला। वैसे पहला ही चेक किया आंसर आ गया था, कोई और भी चेक करते तो मिल जाता। तो सोच क्या आई कि यार 26 घटाएंगे किसी नंबर से, 5 का डिवाइड तब जाएगा जब वहां पहले लास्ट डिजिट 1 हो, ताकि वो 25 समथिंग फिर घटाएंगे, तो ये हमारा पहले आंसर क्या आ जाएगा 31। कंफर्म। बढ़ू में आगे, है ना, आगे बढ़ते देखना ना, कोई बड़ी बात नहीं हो रहनी चाहिए। अगला सवाल, लेट एक्स बी 100 साइकिल, कोई बात नहीं रहने दो, 1 2 3 200 एंड y क्या 49 और 50 जो ट्रांसपोजिशन है वो है इन S100, देन द ऑर्डर ऑफ एक्स वाई इज।
एक्स वाई का ऑर्डर क्या होगा S100 के अंदर। जब भी ऐसे कोई बड़ा सवाल दिखे ना, जब बड़ी डिजिट देखे थोड़ा समझ में कम आए, तो एक काम करना, आप ऐसा समझना है कि यार ये 1 2 3 4 5 6 तक रहने दो, और यहाँ y देखो 100 का 50 ना, मतलब मैं 2 और 3 कर दूं, ये जो रिजल्ट देगा उसको जनरलाइज सोच सकते ना, कैसे देखना, 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 3, तो 1 की इमेज आ चुका है 3, 3 की इमेज है 4, इधर है 4 की इमेज 4, 4 की इमेज 5, इधर है 5, 5 की इमेज इधर 6, इधर है 6, 6 की इमेज इधर है 1, इधर है 1, ऑर्डर कितना है 5 आया। कितने साइकिल्स आ रहे हैं, ऑर्डर निकाल सकते हैं ना, साइकिल की लेंथ अगर 8 साइकिल आ रही है तो उसकी ऑर्डर R ही रहने वाली है, यहां 5 एलिमेंट। ऐसे ना आप इसके लिए सोचो, 1 की इमेज 2, उधर 2 की इमेज भी 2 है, ऐसे हम जब वहां पर पहुंचेंगे ऐसे समझना 1 2 3 48 49 50 51 और आगे 100, और यहां क्या है 40। वैसे तो आप लोगों को ऑर्डर दिख गया होगा, पर फिर भी देखना, बाकी सब तो ठीक है, 1 की इमेज 2, 2 की इमेज इधर भी है 2। हम जब 48 पर आएंगे, 48 तक इमेज सेम होगा, 48 की इमेज है 49, 49 की इमेज है 50, तो बाकी सब तो ठीक है। 48 की इमेज आ गया 50, इधर 50 की इमेज 51, इधर फिर 51, फिर आगे चल पड़ेगा। तो कुल मिला के इसमें 99 एलिमेंट रहने वाले हैं, 99 साइकिल आएगा तो उसका ऑर्डर 99, तो ये हमारे पास एक्स वाई का ऑर्डर अपने आप यहां क्या मिल जाएगा 99। कंफर्म? वैसे तो आप इससे भी कंफर्म लगा सकते हो, ऑर्डर एक कम हो चुका है, पर यहां देख सकते हैं। ठीक, बहुत शानदार सवाल था ना। अगला सुनना, ये जेम 2018 का, अब तक के पहले जेम 2019 के सवाल थे, अब 2018 पर आते हैं। वो कह रहा है कि इनमें से कौन सा ट्रू है। अच्छी बात है, Zn is cyclic if and only if n is prime। ध्यान रखना, Zn is cyclic for all n belong to natural number। every n belong to natural number के लिए साइक्लिक है ये। कौन? हमारा Zn। तो पहला स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया। फिर every proper subgroup of Zn is cyclic। हाँ, G is cyclic, then every proper subgroup of G is cyclic, या every subgroup of G is cyclic। प्रॉपर छोड़ो तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया। अगर एक ही ऑप्शन ट्रू है तो आंसर खत्म, आगे और सोच लो। every proper subgroup of S4 is cyclic। S4 का हर प्रॉपर सबग्रुप साइक्लिक होता है क्या? हमको पता है कि भाई S4 का एक सबग्रुप है H, आइडेंटिटी 1 2 3 4 1 3 2 4 1 4 2 3, ये जो है सब ग्रुप ऑफ S4 बट नॉट साइक्लिक, है ना। ऐसे और भी मिलेंगे, और भी मिलेंगे, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं रहने वाला। फिर कह रहा है इफ एवरी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ G इज साइक्लिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, बहुत बार पूछा गया, नेट में भी, केट में भी, और यहां भी पूछ रहा है। एवरी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप इज साइक्लिक, देन ग्रुप इज साइक्लिक। नहीं, काउंटर एग्जांपल इसका हमारा Q8। Q8 में हर प्रॉपर सब ग्रुप का, Q8 जो है उसमें हर प्रॉपर सब ग्रुप का या हर प्रॉपर सब ग्रुप एक साइक्लिक सब ग्रुप होता है, और खुद नॉन अबेलियन है, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू नहीं हुआ। इसका मतलब एक ही स्टेटमेंट ट्रू था। कंफर्म? अगला सवाल देखो, एक तो होमोमॉर्फिज्म के ऊपर जो सवाल है ना, वो बहुत शानदार तरीके से और आसान है, कोई बड़ी बात नहीं, चुटकियों में होता है। देखना, जी बी ए ग्रुप सेटिस्फाइंग दी प्रॉपर्टी, ठीक है, एफ फ्रॉम जी टू सॉरी Z2 to 1। एफ है जी से कहां पर? Z2 to 1 पर, ठीक है। इस होमोमॉर्फिज्म में, होमोमॉर्फिज्म कह रहा है और कह रहा है एफ ऑफ जी इक्वल टू 0। इट मींस एवरी एलिमेंट की सॉरी यार, सॉरी, एवरी एलिमेंट जो है वो कहां पर मैप कर रहा है? कोडोमेन वाले ग्रुप की आइडेंटिटी पर। इट मींस जो होमोमॉर्फिज्म है वो है ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म। फॉर ऑल जी बिलोंग टू कैपिटल जी, द पॉसिबल ग्रुप जी इज, पॉसिबल ग्रुप जी क्या होगा? तो सॉरी, एक चीज ध्यान रखना,
एग्जाम्पल जो दे रखे हैं वो सारे क्या दे रखे हैं हमारे पास, Zn टाइप के। जब भी Zn टाइप के होना तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये देखना है कि इनका जीसीडी क्या आएगा। जिनका जीसीडी 1 होगा वहीं से ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म मिलेगी, बाकी नहीं मिलेगी। सुनना, 21 और हमारा क्या है 221, इनका जीसीडी 21 और 221। देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहली बात, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर निकालना है। 21 में 3 का डिवाइड जाता है, 7 का जाता है। 221 में 3 का तो नहीं जाता है। अब देख रहे हैं 7 का जाता है कि नहीं जाता है। तो 221 में 7 का लगाएंगे तो चल जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 7 का जाता है, तो जीसीडी आ गया 7। इसका सिंपल सा मतलब हुआ यहां से यहां ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म हमेशा नहीं मिलेगा, मिलेगा तो सही पर ऑलवेज नहीं मिलेगा। जब जीसीडी 1 आएगा तभी मिलेगा। अगला Z51, 51 में हमारे पास एक तो 3 है और एक 17 है, यही है ना। 3 इंटू 17 51, ठीक है। अब 221 में एक तो 7 तो आ ही रहा है, और अगर मैं डिवाइड लगाऊंगा इसका तो 221 का 3 और 3 33 कैसे आ गया, एक सेकेंड। 221 7 से यहां 3 टाइम 1 7 से भी डिवाइड नहीं जा रहा ना, मैंने 7 एम ही लगा दिया। 7 तो थोड़ा मिलेगा, 21 से 1 नहीं मिलेगा। 7 से डिवाइड नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब हमारे 21 से भी जीसीडी 1 दे रहा है। 21 से भी जीसीडी क्या दे रहा है, 1 दे रहा है। तो एक ऑप्शन तो अपने आप ये ट्रू हो गया ना यार। वहां 7 कैसे लगा दिया, बिल्कुल ठीक है। यहां 1, तो जीसीडी एक तो 1 आएगा, क्योंकि 3 और 7 दोनों का ही नहीं जा रहा है। इसके अंदर 3 का नहीं जा रहा है, कैसे पता चला। 2 + 2 + 1, तो 4 + 1 5, 5 में डिवाइड नहीं जा रहा है, इसका मतलब 3 में नहीं जाएगा, ये रूल पता हो। दूसरा 7 का लगा के देखा हमने, तो यहां से 21 1 बचेगा, नहीं जाएगा। 7 का जीसीडी मतलब इनका 1 आ रहा है। फिर 51 के साथ यहां से हमारे पास 51 का हो तो कुछ कह नहीं सकते, 17 का हो सकता है वहां से। वैसे अगर एक ही आंसर ट्रू है तो हो गया क्वेश्चन, है ना। एक नहीं है तो यहां से देखना पड़ेगा अपने को क्या रहेगा। 51 और 221 का जीसीडी, 51 के फैक्टर है 3 इंटू 17। 221 के एक बार फैक्टर कर ही डालो ना। हमारे पास 2 में नहीं जा रहा, 3 में नहीं जा रहा, 4 में नहीं, 5 में नहीं, 6 में नहीं, 7 में नहीं, 8 में नहीं, 9 में नहीं, 10 11 में नहीं जाएगा। 13 का देख सकते हैं। 13 का ये हो जाएगा 130 और 91। 13 का साइज 17 टाइम जाएगा, 13 इंटू 17, ये पक्का कंफर्म है ना। क्यों, 10 टाइम 170 और 51 बिल्कुल ठीक है। 221 के फैक्टर है 13 इंटू 7, 51 के फैक्टर है 3 इंटू 17, तो जीसीडी 17। फिर Z99, तो 91 221, 91 है 13 इंटू 7 और ये है 13 इंटू 17, तो जीसीडी आ गया 13। तो इसका मतलब ये भी नहीं बनेगा। और Z119 है ना, 17 के 7 टाइम जाता होगा, 17 इंटू 7, 7 7 49, 9 और यहां से बचेगा हमारा 4 7 4 11, ठीक है। तो ये मिलेगा हमारा, इसमें भी जीसीडी हमारा 17 आ जाएगा। तो इसका मतलब जीसीडी 1 सिर्फ इसमें आ रहा है, तो आंसर यही रहने वाला है। हमको ये देखना है जी से साइक्लिक Zn टू Zn पर होमोमॉर्फिज्म कितनी मिलेगी, उसके लिए भी फॉर्मूला यही है, आपको जीसीडी निकाल लेना है। जहां जीसीडी 1 आ रहा होगा वहीं ऑलवेज ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म मिलेगी, बाकी हमेशा ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म मिले ऐसा कोई जरूरी नहीं है अगर जीसीडी 1 नहीं आ रहा है तो। कंफर्म। तो ये क्वेश्चन होते हैं आज के यहाँ से। तो अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को लोगों के साथ शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें और वीडियो को पूरा देखें यार, है ना। जो भी लास्ट तक देखा है अब तक तो आपने देखा ही होगा, पर जिन्होंने नहीं देखा है स्टार्टिंग से तो अपने दोस्तों के साथ बोलिए कि पूरा देखिए, मजा आएगा क्लास का। ठीक है, मिलेंगे हम अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।